नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे पीआईडी कंट्रोलर के बारे में। तो जितने हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, सबने पीआईडी कंट्रोलर के बारे में सुना होगा, काम भी किया होगा ज़्यादातर लोगों ने। तो पीआईडी कंट्रोलर कैसे काम करता है? एक्चुअली क्या है कि पीआईडी कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो तीन तरह के एक्शन पे डिपेंड करता है। इसमें जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पीआईडी। पी का मतलब प्रोपोर्शनल, आई मतलब इंटीग्रल और डी मतलब डेरिवेटिव। तो तीन तरह के एक्शन एक साथ काम करते हैं, तब एक वो आउटपुट देते हैं, जिसके बेस पे जो है हमारा हीटिंग सिस्टम या कोई भी पीआईडी कहीं और किसी और सिस्टम में अगर लगाएं तो वो काम करता है। अब हम समझेंगे पीआईडी यानी कि प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक्शन क्या है। अब सपोज करो कि आप हमने अपने सिस्टम में एक सेट वैल्यू टेम्परेचर की डाल दी 100 डिग्री, और अभी हमारी वैल्यू है 30 डिग्री। तो यानी कि हम 30 डिग्री पर हैं अभी और 100 डिग्री तक जाना है। तो क्या होगा कि उसमें अगर इसको हम डिफरेंस निकालें इनका 100 और 30 डिग्री का, जहां हमें पहुंचना है और जहां पर अभी हम हैं, तो वो यहाँ पे 100 - 30 70 डिग्री आ रहा है। तो ये जो 70 डिग्री आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री की भाषा में या पीआईडी कंट्रोलर के संदर्भ में अगर बात करें तो एरर। ये हमारा एरर हो गया। अब ये एरर ही है जिसपे ये हमारे तीनों एक्शन डिपेंड करते हैं। अगर पहले एक्शन की बात करें यानी प्रोपोर्शनल एक्शन की, इसमें क्या है, हमारा आउटपुट डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा एरर होगी वो उतना ज़्यादा आउटपुट निकालेगा। यानी कि शुरुआत में हमारी एरर ज़्यादा है, 70 डिग्री है, तो वो हमारा पीआईडी आपने देखा भी होगा, उतना ज़्यादा आउटपुट निकालता है, लगातार ऑन रहता है, लगातार हीटर को सप्लाई देता रहता है। ठीक है, तो ये तो प्रोपोर्शनल एक्शन हो गया। अब इसमें दूसरा आता है इंटीग्रल एक्शन। इंटीग्रल एक्शन कैसे काम करता है? सपोज करो कि हमने 30 डिग्री से शुरू किया, 100 डिग्री पहुंचना है, और प्रोपोर्शनल एक्शन के थ्रू जो है हम 30 से मान लो 90 डिग्री तक पहुंच गए। 30 से शुरू किया, 100 तक हमें जाना है, और हम मान लो यहाँ पे हैं 90 या 95 डिग्री तक। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे एरर हो गई हमारी कम, 5 ही डिग्री रह गई। तो 5 डिग्री एरर का मतलब है कि जो प्रोपोर्शनल एक्शन है वो कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि उसका जो आउटपुट है वो एरर पे डिपेंड कर रहा है। एरर जितनी ज्यादा उतना आउटपुट, एरर कम हो गई तो कम आउटपुट निकालेगा। तो वो क्या करेगा कि 100 डिग्री तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत ही कम आउटपुट दे रहा है, धीरे धीरे वो जो है। और लॉसेस भी होते हैं हमारे सिस्टम में। एक हीटर ऑन हुआ, मतलब हीटिंग कहीं लूज हो गई, तो मान लिया वो 95 तक पहुंचा, फिर 94 पे आ गया, 93 पे आ गया, क्योंकि सिस्टम भी हमारा हीटिंग लूज करता है ना, एनर्जी लूज करता है। तो अगर खाली प्रोपोर्शनल एक्शन पे ही डिपेंड रहे तो ये 100 डिग्री तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उस केस में क्या होता है, हमारा इंटीग्रल एक्शन जो है वो काम में आता है। ये क्या देखता है, ये देखता है कि हमारी पास्ट की भी एरर सब मिला के, पास्ट से फ्यूचर मतलब मैं प्रेजेंट तक कितनी एरर है, अभी तक कितनी एरर हो गई, और क्या जहां पर हमें पहुंचना है वहां तक पहुंच रहे हैं। तो उस केस में इंटीग्रल एक्शन काम करेगा। ये क्या करेगा, जो 5 डिग्री का डिफरेंस है उसको कम पूरा करने के लिए आउटपुट देगा। इसीलिए जो है इसको बोलते हैं कि ये स्टेडी स्टेट एरर को जो है कंपनसेट करता है। ये इंटीग्रल एक्शन हो गया। अब तीसरा इसमें एक्शन होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एक्शन क्या है? ये लगातार मॉनिटरिंग करता रहता है रेट ऑफ चेंज, मतलब किस स्पीड से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये देखता रहता है कि कहीं ज़्यादा तेजी से तो नहीं बढ़ रहा है, और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है कि अगर इसी रेट से बढ़ता रहा टेम्परेचर तो ये तो 100 को भी कंप्लीट पार कर जाएगा। यानी कि ये दोनों एक्शन मिला के प्रोपोर्शनल और एक्शन को देखता रहता है कि ये दोनों एक्शन, ये जो दोनों चीजें हैं, ये मिलके जो है टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। लेकिन ये देखता रहता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं बढ़ गया, 100 से ऊपर तो नहीं चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ओवरशूट होना। यानी कि 100 से ऊपर मान लिया 110 120 तक चला गया तो टेम्परेचर ओवरशूट हो गया। तो ये उसको जो है मॉनिटर करता है। और अगर ये देखता है कि टेम्परेचर ज्यादा रेट से बढ़ रहा है तो वो उसको थोड़ा धीमा करता है, आउटपुट को उस हिसाब से कम कर देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये मॉनिटरिंग करता रहता है रेट ऑफ चेंज की, और डैम्पिंग की तरह काम करता है। तो इसका जो काम है वो एक तरीके से ब्रेक लगाना है। तो दोस्तों, तीन तरह के एक्शन हमने देखे हैं। इन तीनों एक्शनों से मिलके ही जो हमारी पीआईडी काम करती है, और यही इसमें तीन एक्शन है। इस इसमें अगर आपको कुछ, आपकी भी कोई मतलब इंफॉर्मेशन, जानकारी आपके पास हो, या कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन पूछने से हो सकता है हमारा भी कुछ ज्ञान बढ़े और कुछ सीखने को मिले। और अगर ये आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो प्लीज़ हमारे